प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। साथ ही वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ और सीधे शब्दों में कहा कि कांग्रेस को जब भी लगा कि सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है तो उन्होंने संविधान को सत्ता पाने का हथियार बनाया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर कुछ खास कट्टरपंथियों को खुश करने का आरोप भी लगाया। तो उधर हैदराबाद में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने खुले मन से यह ऐलान कर दिया और सनसनी फैला दी कि सत्ता हाथ में आते ही 1 घंटे में इस काले कानून को उखाड़ फेंका जाएगा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और टर्मिनल का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने संविधान को सत्ता पाने का हथियार बना लिया। जब भी उन्हें लगा कि सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है, उन्होंने संविधान को रौंद दिया, जैसा उन्होंने आपातकाल के दौरान किया था। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष को अंबेडकर के अपमान की बात याद दिलाई। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। साथियों, कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया, तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। अभी आपने भी समाचारों में सुना होगा, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। जबकि संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में चर्चा में कहा था कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। और हमारे संविधान ने धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। साथियों, कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। इससे सिर्फ भूमाफिया को ही फायदा हुआ। ये माफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे थे। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का
भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद वक्फ कानून पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। हैदराबाद में एक सभा के दौरान इमरान मसूद ने वक्फ कानून पर निशाना साधते हुए विपक्ष पर तंज कसा है। इमरान मसूद का कहना है कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो 1 घंटे के अंदर इस काले कानून को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां हमारी सरकार है, यानी कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां वक्फ कानून 2025 लागू नहीं होगा। एक बार आपको कह देना चाहते हैं, आज पूरे देश की मीडिया में मैंने रात बोल दिया था, बहस चल रही है, फिर दोबारा कहना चाहता हूं, यहाँ नेशनल मीडिया है, सुन ले कान खोल करके कि ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग अजर और अमर नहीं हो गए होगे, आप लोग ही रहोगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। और जहां जहां हमारी सरकारें हैं, अरे भाई 1 मिनट सुनिए, जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे जो कर लीजिए, आपसे जो करना हो। हैदराबाद की सभा में इमरान ने नौजवानों से सवाल पूछते हुए कहा कि जब देश में वक्फ कानून 2025 पास हो रहा था, मुसलमानों के सपनों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब तुम लोग सो रहे थे। साथ ही इमरान मसूद ने बीजेपी सरकार के इन तमाम कदमों को मुसलमान और इस्लाम पर हमला बताया। इसके साथ ही सांसद ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि सरकार भारत के संविधान और बाबा साहब के सपने को रौंदना चाहती है। आप फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हो, आप इस संविधान को रौंदना चाहते हो। ये मान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों का देश है। बाबा साहब के सपनों को रौंदना चाहते हो। जब ये वक्फ बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ, आज आप लोग बहुत जोश के साथ नारे लगा रहे हैं, लेकिन नौजवानों तुमसे भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पर बुलडोजर चल रहा था और तुम सो रहे थे। हालांकि बाद में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपने इस विवादित बयान को लेकर सफाई पेश की। मसूद ने बताया कि 1 घंटे में इलाज कर देंगे वाले बयान सिर्फ एक जुमला था। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।